नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच में जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था निकला। आज 4603 तीर्थ यात्री जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। ये जत्था शाम को बालटाल पहुंचा। ये यात्रा 52 दिन चलेगी। 29 जून से लेकर 29 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इनमें से 3631 पुरुष, 71 महिलाएं और 252 साधु शामिल हैं। इनमें से 9 बच्चे भी हैं और 231 वाहनों से ये यात्रा जम्मू से निकली। ये काफिला जब निकला उससे पहले सुबह LG मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की। यात्रा को रवाना करने से पहले उसके बाद हरी झंडी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम को एक पहले भी जायजा लिया गया था। 90,000 जवान हमारे यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगे गए हैं। जगह जगह ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हर जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं जहां से इनको लग रहा है कहीं से कोई गलत बात हो सकती है। उन सब जगह पर हमारे जवान तैनात हैं। ये यात्रा 52 दिन चलेगी। पिछली बार 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार अभी तक 3.5 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इससे लग रहा है कि यात्रा इस बार भी 4.5 लाख से कम नहीं होगी। आज पहला दिन है अभी यात्रा का। अभी तक 3.5 लाख की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी है और ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने। इसलिए यात्रा बढ़ भी सकती है। लेकिन देखना यह है कि क्या 52 दिन यात्रा चल पाएगी या नहीं, इस बात का भी एक संदेह है। क्योंकि पवित्र दर्शन यहाँ करने जाते हैं शिवलिंग, वो 52 दिन रहेंगे या नहीं रहेंगे ये डिपेंड करता है आने वाले समय के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से यात्रा बढ़ती जा रही है और वहाँ पे जो वाहनों का आना जाना भी शुरू हो गया है और बहुत से लंगर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता जा रहा है। इसी वजह से यात्रा कितने दिन चलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 52 दिन का इन्होंने रखा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी पिछली बार भी जब हुआ था तब भी ये प्रॉब्लम सामने आई थी। उसके बाद एक कमेटी ने पास किया था कि शिवलिंग को शीशे के साथ कवर किया जाए ताकि लोगों की श्वासों की गर्म हवा बाकी चीजों के कारण, क्योंकि जब लोग इतनी दूर से आते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ आते हैं, इतने कठिन रास्ते से होकर जब वो पहुंचते हैं तो वहां उन्हें पवित्र शिवलिंग जब नहीं मिलती है तो उन पर थोड़ी सी निराशा हो जाती है। हालांकि बहुत से लोग उस स्थान को देख के भी खुश हो जाते हैं, उसी से प्रणाम करके वहां बाबा का आशीर्वाद लेके चले आते हैं। लेकिन फिर भी इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए। इस बार तो विदेश से भी लोग आए। इस बात का जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बहुत जरूरी है कि हमें बाकी के जो यहाँ के लोग हैं उनको परेशानी ना होनी पड़े। सुबह 3 बजे उन्होंने यात्रा के लिए रास्ता बंद कर दिया था और 6 बजे तक रास्ता बंद रहा। इस बीच में किसी को मुश्किल आती है, कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल किसी को जाना होता है या किसी और जगह जाना तो मजबूरी होती है, किसी का एग्जाम है, किसी का टेस्ट है, किसी ने पहुंचना टाइम पे, उनके लिए भारी मुसीबत बन जाती है। और प्रशासन को चाहिए कि ऐसी स्थिति में यात्रा को ले जाना बहुत जरूरी है, कॉर्डन ऑफ करना भी जरूरी है रास्तों को, लेकिन इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इनको कोई उस वक्त इनकी मजबूरी का पास इशू किए जाए ताकि जो हॉस्पिटल तक पहुंच सके, जहां कुछ जिनको जरूरी काम है वहां तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा अभी तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। आज भी लोग 3 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक खड़े रहे वहां पे, जा नहीं पाए, निकल नहीं पाए अपने रास्ते पे। लेकिन उसके बाद जब एकदम रास्ता खोला जाता है तो भीड़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा हो जाता है। ट्रैफिक इतनी बढ़ जाती है कि जहां 10 मिनट में पहुंचना होता है वहां 1 घंटे में लगाना होता है। इसके साथ ही लोगों की दूसरी नाराजगी भी हो है। वो ये है कि पहले तो कल भी हमने बात की थी इसके ऊपर कि प्रशासन ने अभी वो इंतजाम नहीं पूरे किए जिस तरह से लोगों को सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए, ले जाने का इंतजाम सारे या ठहरने के इंतजामों में बहुत कमी आ रही है। और दूसरी लंगर जो लोगों ने लगाए हुए हैं जम्मू के अंदर, जो लंगर लगाए हुए हैं, लोग सेवा भावना कर रहे हैं, बाहर से लोगों का स्वागत कर रहे हैं, पैसे अपनी जेब से खर्च करके उन्हें खाना खिला रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सहयोग नहीं दे पा रहा। यहाँ तक लंगरों के पास फायर सर्विसेज के आदमी जाकर उन्हें तंग कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं जाओ जाके अपने यहाँ से
गैस सिलेंडर लाओ ताकि आग को बुझाने के लिए यहाँ रखे जा सके। लेकिन वो आदमी जो यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो खाने का इंतजाम करें या बाकी चीजें देखें। क्या इनके पास ये सब इंतजाम नहीं है? क्या आप हर लंगर, कितने लंगर होंगे, 8 से 10 लंगर होंगे शहर के अंदर, क्या 8-10 लंगर में के पास आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा सकते कि कल को ऐसी अनहोनी हो, आग लगे तो आप फौरन उस पर काबू पा सके? क्यों नहीं आपके 1 या 2 आदमी उस लंगर के पास रहते, जिस इधर वो लंगर चलता है उनकी ड्यूटी लगी रहती? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके की बजाय उनके ऊपर दबाव डाला जाए कि आप ही सारे इंतजाम करो। वो बेचारे लंगर लगाए, खाने के लिए पैसा इकट्ठा करें, लोगों की सेवा करें, लोगों के बर्तन साफ करें, खाना बनवाएं, और आप क्या कर रहे हैं? आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, क्या इस मौके पे भी काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? ये सब चीजें जो है परेशानियों का सबब बना हुआ है। इसको देखते हुए प्रशासन को चाहिए इनका भी हाल देखा जाए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। मंदिरों का शहर जम्मू बाबा बर्फानी के रंग में रंग गया। शुक्रवार को तड़के बम बम बोले के जयघोष के साथ पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में कुल 4,603 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए। ये तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम आधार शिविर पहुंचेंगे। उसके बाद शनिवार सुबह तड़के पवित्र गुफा की यात्रा आरंभ करेंगे। इस बार यात्रा 52 दिन तक चलेगी। यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। 19 अगस्त तक बाबा बर्फानी के वक्त उनके दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने से पहले एलजी मनोज सिन्हा ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। इस दौरान भक्ति नगर में अलौकिक नज़ारा देखने को मिला। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा बोले के जयघोष लगा रहे थे। कोई बाबा के भजन गा रहा था तो कोई उन भजनों पर झूमता हुआ नजर आ रहा था। श्रद्धालु जो देश और विदेश से आज जम्मू से रवाना हुए हैं, उनका भव्य स्वागत किया है। और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो अमरनाथ की यात्रियों की और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए खड़ा है। और हमें भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा सबकी सफल हो और जितने भी यात्री यहाँ आए हैं भोले शंकर के दर्शन करके जम्मू कश्मीर के प्यार, मेहमान नवाजी, खुलूस और मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे भारतवर्ष में जाएं और जम्मू कश्मीर और भारत के जितने भी नागरिक हैं इस अमरनाथ यात्रा के ज़रिए हर साल की तरह भोले शंकर के चरणों में एक बार फिर जुड़ जाएं। कुछ ही देर पहले महामहिम गवर्नर साहब ने यहाँ से पहला जत्था रवाना किया। हम सबकी यात्रा को मंगलमय यात्रा बने, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी। अमरनाथ यात्रा के लिए शुक्रवार को पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अगले 52 दिन तक यात्रा चलेगी। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और सैनिक बलों ने अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया है। आसमान से जमीन तक सीसीटीवी, ड्रोन जैसे उपकरणों से नजर रहेगी। पहली बार रात के समय भी काम करने वाले ड्रोन यात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से पवित्र गुफा तक 90,000 जवान तैनात किए गए हैं, जो हाईवे, लंगर स्थलों, आधार शिविरों, यात्री निवासों आदि पर सुरक्षा संभाल रहे हैं। यात्रियों को लेकर जाने वाले काफिले में शामिल तमाम बसों की पुख्ता जांच की गई। एक एक बस की सीट से लेकर डिक्की तक जांची गई। चालकों को कहा गया है कि वे यात्रियों को बस में चढ़ने से पहले बस को पूरी तरह से चेक कर लें ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो सके। बेस कैंप से लेकर गुफा तक के सभी मार्गों पर 17 से ज्यादा PTZ हाई डेफिनेशन 360 डिग्री व्यू कैमरे लगाए गए हैं। जिला कठुआ की तहसील हीरानगर के गांव सैडा सोहल में पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने में सहयोग करने वाली 9 SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात कर दिया गया है। शुक्रवार प्रदेश पुलिस प्रमुख DGP
आर स्वैन ने एसपीओस दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान बहादुरी और साहस का परिचय देने वाले इन एसपीओ की हर कोई प्रशंसा करता दिखा। साथ ही पदोन्नति होने से उनके परिजनों के बीच काफी खुशी की लहर है। मीडिया से रूबरू होते हुए डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि एसपीओ जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार का हिस्सा है और उनकी सुविधाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 9 एसपीओ को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान जारी है। तो इसमें एसपी साहब खासकर बड़ी दिलचस्पी के साथ इस चीज़ को छांटा इन्होंने। इनका ये रहा पीछे की साहब एसपीओ लोग जो चढ़ बढ़ के काम करते हैं तो इनकी पहले होना चाहिए। और हमारा अपना जो एसओपी है इसमें वो इकट्ठे आना होता है, चाहे वो एसपीओ की ऑब्जर्वेशन या कन्वर्जन हो या मेडल्स की हो या फिर रिवार्ड्स की हो, सब इकट्ठा आता है। इन्होंने प्रपोजल को अलग करके एसपीओ को एक अलग फर्स्ट ट्रैक में रखा। अभी वो बाकी जो कांस्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके मेडल्स, उनके रिवार्ड्स अलग से प्रपोजल आएगा। पर हमने ये समझा कि हमारे पुलिस के जो एसपीओ वाला कंपोनेंट है। जम्मू संभाग में आतंकियों के 7 दल सक्रिय हैं। ये दल अलग अलग इलाकों में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ये दावा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद जैन ने डोडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में ये आतंकी सक्रिय हैं। 3 से 4 दल डोडा, किश्तवाड़ में सक्रिय हैं। ये जंगल में छिपे हुए हैं। आतंकियों को ढेर करने के लिए लगातार अलग अलग इलाकों में सेना और पुलिस मिलकर तलाशी अभियान छेड़े हुए है। जैश के 3 पाकिस्तानी आतंकियों की मुठभेड़ के दौरान मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। सूत्रों का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकी इलाके में सक्रिय 6 से 7 दहशतगर्दों के समूह का हिस्सा है अथवा कोई नया ग्रुप घुसपैठ करके आया है। इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रमुख डीजी नितिन अग्रवाल 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जवानों का मनोबल बढ़ाया। बीएसएफ प्रमुख ने सीमांत क्षेत्र का दौरा किया। डीजी बीएसएफ ने सेक्टर कमांडर और बटालियन कमांडर से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए सांबा सीमा क्षेत्र में तैनात बीएसएफ सैनिकों के परिचालन तत्परता की समीक्षा की। ईजी बीएसएफ जम्मू ने डीजी बीएसएफ को सीमा सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं और जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए बीएसएफ की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, परंतु माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। इसी का ही असर है कि जारी वर्ष में अब तक यानी कि 6 माह पूरे होने से पहले ही 50 लाख से अधिक श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है और श्रद्धालु बिना किसी भय के आस्था की सीढ़ियों पर सवार होकर निरंतर माता वैष्णो देवी की यात्रा करते रहे। वर्तमान में भी 25,000 से 35,000 के मध्य श्रद्धालु रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जम्मू से चल रही 2 त्योहार विशेष रेलगाड़ियों के फेरों को बढ़ाने की घोषणा की है। रेल प्रवक्ता के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 04075 से 04076 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी नई दिल्ली आरक्षित त्योहार विशेष रेलगाड़ी के कुल 18 फेरे बढ़ाए गए हैं। ये रेलगाड़ी 3 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक बुधवार और रविवार को रवाना होगी, जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी सप्ताह के प्रत्येक वीरवार और सोमवार को चलेगी।
श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो आज से शुरू होने जा रही है, इसी को लेकर पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा ने सबको मुबारकबाद दी। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन को लेकर उनकी की गई लापरवाही पर खेद भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि 3 बजे से लेकर यानी कि सुबह के 3 बजे से लेकर 6:42 पर जम्मू वासियों को अपने ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना था, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऐसे लोगों के लिए अलग रूट की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो कि एक लापरवाही का काम माना जा सकता है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने और भी बात साझा की। ऐसे सभी लोगों के लिए एक एग्जिट रूट रखना चाहिए कि ये लोग पास ले सकते हैं और प्रायर परमिशन ले सकते हैं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसमें जनता को ही असुविधा ना हो। सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम अच्छा हो गया और जनता पीड़ित रहे, उसके लिए हमें हमेशा संजीदगी के साथ सोचते हुए, उपाय निकालते हुए व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के प्रोग्राम बनाए जाएं और किसी जम्मूवासी को असुविधा ना हो, इसका अर्थक प्रयास करना होगा और ये हम सबकी जिम्मेवारी है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर श्री अमरनाथ जी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 2009 से लेकर लगातार अब तक श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा का आयोजन करती आई है और आज भी लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री अमरनाथ जी वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान किरण वातल व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। प्रेम जी है, ये अयोध्या 2 महीने रहे हैं, यहाँ भी पूरा ये इनका रहता है और ये सिर्फ जो है कोई अरेंजमेंट के अलावा खुद सेवा करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ लंगर की ये है। राजेश जी हमारे जो ओवरऑल टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू के चेयरमैन हैं और जो ये संस्थाएं हमारी हैं, इनके आशीर्वाद से आगे हम बढ़ रहे हैं। चाहे वो हमारा विश्व कश्मीरी समाज है, चाहे वो ग्लोबल स्लेस है, चाहे वो खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी। अभी खीर भवानी में हमने 10,000 लोगों का लंगर दिया। टीमकॉम ने कहा हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमने कहा राजेश जी ने कहा हम तैयार हैं, 10,000 बंदों को डिवोटीज को दिया। हमें फ़ख्र होता है, यहाँ 2 लाख भी आए, हमें फ़ख्र होगा, हम इनको अब सेवा करेंगे। और ये क्योंकि सेवा है, ये शंकर भगवान ने भेजी हमारे पास, इनमें भी वही शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने एसीपी डायरेक्टर पाठक द्वारा भ्रष्टाचारियों पर और खासतौर पर डीएसपी पर भ्रष्टाचार किए जाने के मुद्दे को लेकर तुरंत कार्यवाही करने का स्वागत किया है। साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि जो लोग नशा करते हैं, नशा तस्करी में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पर भी इसी तरह जल्द से जल्द नकेल कसी जानी चाहिए। था और सबसे प्रबल कार्य जो एसीबी डायरेक्टर मिस्टर पाठक, इन सबकी फोटो लेकर के देखिए, सबकी फोटो लेकर के धन्यवाद करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, फोटो से स्वागत कर रहा हूं, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा के अंदर चरस और गांजा की पकड़ने की रफ्तार को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। राजीव नगर, अरे कल से फिर प्रारंभ हो गया राजीव नगर। एसएचओ बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके नीचे के कल पुर्जे थोड़े खराब हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि ये जो बड़ी कार्रवाई हुई, संगठनात्मक व्यवस्था के बीच में सबने मिल करके एक मुकाबला करने का प्रयास करा है, उसका स्वागत कर रहा हूं। और ये मांग करना चाहता हूं कि ये जो पहली बार कभी नहीं हुआ, पुलिस के अंदर भी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और एक डीवाईएसपी इतनी दौलत, अरे कहां से इकट्ठी करी, कहां से पैसा इकट्ठा करा, और फ्रेंडली व्यवस्था जनता के अंदर और थानेदारों के अंदर जब तक ये नहीं हो पाएगी, नहीं पता चलेगा उग्रवादी कौन है, नहीं पता चलेगा चर्च बेचने वाला कौन है, नहीं पता चलेगा किस पुलिस वाले ने कितना माल कमाया है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े ईमानदार भी हैं बीच में,
इसलिए मांग करना चाहता हूं, ये जो एक कार्रवाई करने का कठोर कदम 72 वर्ष की व्यवस्था के अंदर कभी नहीं हुआ। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सेटअप, कभी हुआ ये? पहली बार हुआ उपराज्यपाल जी के माध्यम से और स्वयं जी के अध्यक्षता के अंदर। इसलिए इसका स्वागत कर रहा हूं और जिस जगह त्रुटियां हैं उनको हम दूर कर पाएंगे, उसके लिए हमको प्रयास। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।